हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ वर्ब। क्या वर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का अभी चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चल रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा नंबर पे क्या, वर्ब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं कि इसका रूल्स क्या कहता है। व्हाट इज वर्ब, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। बोल रहा है ये वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड which denotes an action, possession, relation or a state of beings। क्या बोल रहा है? ये verb is, ये verb is ये वर्ड, ये verb से क्या एक वर्ड है, वह शब्द है which denotes, डिनोट करता है, यानी कि क्या डिनोट्स करता है, एन एक्शन यानी कि कार्य, पोसेशन यानी कि अधिकार, रिलेशन मतलब यानी कि दोस्ती संबंध, और ये स्टेट ऑफ बीइंग्स यानी कि होने की कार्य को डिपेंड्स करता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं तो हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। इंग्लिश में हम लोग को उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा जितना हम लोग को हिंदी में बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा क्या बोलता है, इसका परिभाषा क्या बोलता है, कि इसका परिभाषा परिभाषा क्या बोलता है, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं, कि क्रिया किसे कहते हैं। बोल रहा है क्रिया एक ऐसा शब्द है, यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, क्या एक ऐसा शब्द है जो किसी कार्य, अधिकार, संबंध या होने की स्थिति को दर्शाता है, होने की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि क्या बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है ए वर्ब इज ए वर्ड। क्या है? बोल रहा है ए वर्ब इज ए वर्ड, यानी कि हिंदी में क्या बोल रहा है, वर्ब एक ऐसा शब्द है, कि वर्ब एक ऐसा शब्द है विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन और रिलेशन और ये स्टेट ऑफ बीइंग्स, यानी कि अब यहाँ बोल रहा है जो किसी कार्य, अधिकार, संबंध या होने की स्थिति को दर्शाता है, होने की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम लोग क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि वर्ब किसे कहते हैं, तो बोल रहा है किसी क्रिया, क्रिया एक ऐसा शब्द है, क्रिया एक ऐसा शब्द है, मतलब कैसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जो डिनोट्स, यानी कि किसी, जो डिनोट्स करता है, यानी कि जो किसी कार्य, अधिकार, संबंध या होने की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि होने की स्थिति को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसका नोट पॉइंट में जानते हैं, इसका नोट पॉइंट क्या कहता है, कि इसका नोट पॉइंट क्या कहता है। हम लोग नोट पॉइंट को पढ़ेंगे तो हम लोग को बेहतर समझ में आएगा। चलिए इसका नोट पॉइंट क्या बोलते हैं, क्या है नोट पॉइंट, क्या बोल रहा है, वर्ब शब्द लैटिन भाषा के शब्द, यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब का जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया? लैटिन भाषा से। वही बोल रहा है वर्ब शब्द लैटिन भाषा के शब्द वर्बम, वर्बम से लिया गया है। किससे लिया गया? वर्बम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्शन, यानी कि कार्य होता है, यानी कि कार्य करना होता है। क्या होता है? कार्य करना होता है। यानी कि बोल रहा है जो वर्ब है, वर्ब जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से कौन शब्द से लिया गया? वर्बम से लिया गया, वर्बम से लिया गया, जिससे लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है, यानी कि एक्शन होता है। वही बोल रहा है कि कार्य होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कार्य होता है। अतः, फिर बोल रहा है अतः, अतः वह शब्द जो अतः वह शब्द जो कार्य, यानी कि कार्य मतलब होता है एक्शन। फिर बोल रहे कार्य व्यापार, क्या बोल रहे हैं, कार्य व्यापार। फिर बोल रहे संबंध या अधिकार, या व्यवस्था को दर्शाता है, वह शब्द वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। यानी कि बोल रहा है नोट पॉइंट में, क्या बोल रहा है, वर्ब शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। और कौन शब्द से लिया गया? वर्बम से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, एक्शन होता है, यानी कि कार्य होता है। वर्ब का मतलब क्या होता है, जो लैटिन शब्द से लिया गया है उसका मतलब क्या होता है, एक्शन, यानी कि कार्य होता है। अतः वह शब्द जो कार्य करता है, कार्य या व्यापार करता है, यानी कि कोई बिजनेस करता है, वही बोल कार्य व्यापार करता है।
किसी से संबंध या अधिकार होता है, किसी से संबंध या अधिकार होता है, या अवस्था को दर्शाता है, यानी इस स्थिति को दर्शाता है। कौन सी स्थिति को दर्शाता है? कार्य स्थिति को दर्शाता है, कार्य व्यापार स्थिति को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है, अथवा अवस्था को दर्शाता है। अवस्था मतलब को दर्शाता है, कि किस स्थिति में उसको बताता है, वह शब्द वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। अब हम लोग वर्ब के कुछ एग्जाम्पल शब्द देखेंगे। हम लोग सब सेंटेंस नहीं, हम लोग शब्द देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे? सेंटेंस देखेंगे। मगर हम लोग पहले क्या देखेंगे? शब्द देखेंगे। क्या देखेंगे? शब्द। तो ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट मतलब क्या होता है? खाना। गो मतलब क्या होता है? जाना। रन मतलब क्या होता है? रन मतलब दौड़ना। कैन मतलब सकना। विल मतलब जाना, यानी कि गया, वही मतलब गया। इज मतलब है। एम मतलब क्या है? हूँ। इटीसी, ये शब्द क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब के वर्ड्स हैं। क्या है? वर्ब के वर्ड्स हैं। चलिए लोग आगे आगे बढ़ते हैं, और आगे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे अभी तो हम लोग एग्जाम्पल देखें, क्या शब्द देखें, यानी कि वर्ड्स देखें। किसका एग्जाम्पल? वर्ब का वर्ड्स में एग्जाम्पल देखें। अब जो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे वो किस में देखेंगे? सेंटेंस में देखेंगे। किसमें? सेंटेंस में। मगर उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। किसका? वर्ब का। वो किसमें? सेंटेंस में। किसमें? सेंटेंस में देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने डिफिनेशन बताया वर्ब का, उसका डिफिनेशन आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में नहीं आया होगा, कि आप पूरा समझ में नहीं आया होगा। तो मैं कुछ आपको लास्ट में पॉइंट बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, वहां से आप लोग को पूरा समझ में आएगा कि वर्ब किसे कहते हैं। कुछ पहचानने के ट्रिक बताएंगे, पहचानने का नियम बताएंगे, हम लोग को कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है, कि ये कार्य क्रिया है। क्या ये क्रिया है? तो चलिए अभी हम लोग सेंटेंस में एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बोलता है वर्ब का? कि किसी का संबंध होता है, यानी कि कार्य करने का संबंध होता है, किसी से संबंध होता है, दोस्ती का संबंध होता है, नहीं कोई भी रिलेशन होता है। फिर किसी को अधिकार होता है, किसी चीज में अधिकार होता है। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? एक्शन, यानी कि कार्य। पहले क्या दर्शाता है? कि इसका मतलब क्या होता है? कार्य होता है। इसका मतलब क्या होता है? कार्य होता है। फिर किसी से संबंध होता है, फिर किसी से होने की स्थिति को दर्शाता है, संबंध होता है, अधिकार होता है, और होने की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? कार्य को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कार्य को पढ़ेंगे। हम लोग भर पढ़ रहे हैं, तो भर में क्या बताता है? कि भर हम लोग उस शब्द, एक ऐसा शब्द है जिससे क्या होता है? कार्य करने का बोध होता है, यानी कि कार्य करने की स्थिति को बताता है, होने की स्थिति को बताता है, किसी से अधिकार है उस चीज को बताता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मगर हम आप लोगों को लास्ट में वर्ब को पहचानने का नियम बताएंगे, कि हम लोग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, कौन सा शब्द वर्ब के हैं, कौन से वर्ड्स वर्ब के हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पहले जो एक्शन होता है, संबंध होता है, अधिकार होता है, और होने की स्थिति को दर्शाता है, उसको पहले पढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए पहले हम लोग एक्शन पढ़ते हैं। बोल रहा है, इसका पहला एग्जाम्पल बोल रहा है, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। वही बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका इंग्लिश क्या होता है सेंटेंस? वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, या हम क्रिकेट खेलते हैं, दोनों का सेंटेंस एक ही होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। तो इसका जो है फर्स्ट जो है, इसका वर्ब क्या है? प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। ठीक है, तो अभी क्या बता रहा है? कार्य क्या है यहाँ पे? कार्य में जो बताता है कि कार्य, किसी कार्य को होने की स्थिति को बताता है। तो इस सेंटेंस में क्या कार्य बता रहा है? हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है? खेलने का, यानी कि प्ले। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? कार्य खेलने का हो रहा है, यानी कि जो एक्शन हो जाए, जो कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है। तो ये कौन से वर्ब शब्द हैं? क्या ये वर्ब के शब्द है? ये वर्ब का वर्ड्स है। क्या है? वर्ब का वर्ड्स है। कौन सा? प्ले। ये वर्ब का वर्ड्स है। तो क्या बोलता है? कि किसी वर्ब एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है किसको? किसी कार्य को करने को दर्शाता है, होने की स्थिति बताता है कि कार्य हो रहा है। फिर अधिकार होने का संबंध बताता है, कि किसी से अधिकार होता है, संबंध होता है, किसी से संबंध भी होता है, और होने और कोई और कार्य होने की स्थिति बताता है। तो पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल इसमें क्या बोल रहे हैं? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे क्या कार्य हो रहा है? खेलने का, यानी कि यहाँ एक्शन जो है, यानी कि कार्य क्या हो रहा है? खेलने का। तो यहाँ प्ले जो है, जो प्ले है, जो प्ले वर्ड से क्या है? यही वर्ब है। क्या है? यही वर्ब है।
अब हम लोग दूसरा देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा। दूसरा बोल रहा है वह कल आएगा, वह कल आएगा। क्या बोल रहा है, वह कल आएगा, यानी कि ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कार्य होने की भी यहाँ पे स्थिति है, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं कार्य का। तो क्या बोल रहा है, वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो। तो यहाँ पे हम लोग को पहचाना कि वर्ब कौन सा वर्ड्स है, यानी कि कौन सा वर्ड्स वर्ब है। तो विल कम, विल कम जो है से क्या है, ये वर्ब का वर्ड्स है, यानी कि ये वर्ब है, यही वर्ब है, ये जो वर्ड्स दिख रहा है यही वर्ब है, क्या विल कम। यानी कि क्या कार्य हो रहा है, आने का कार्य हो रहा है, यानी कि कोई कहीं पे गया है तो आ रहा है, कब, टुमारो यानी कि कल आएगा। तो कार्य उसका क्या है, आने का है। कौन सा कार्य है, आने का। वो कब आएगा, कल आएगा। तो उसका काम क्या है, आने का काम है। तो यहाँ पे कौन सा कार्य कर रहा है, आने का कर रहा है। तो ये क्या है, यही वर्ब है, इसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं। ये कौन सा शब्द है, वर्ब। विल कम क्या है, वर्ब वर्ड्स है। ठीक है, अब चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा बोल रहा है आपको सिखाया गया था, आपको सिखाया गया था, आपको सिखाया गया था, यानी कि जब हम लोग को पढ़ाया जाता है तो क्या होता है, सिखाया जाता है। तो यहाँ जो है क्या है, आपको सिखाया गया है, आपको सिखाया गया था। क्या बोल रहा है, आपको सिखाया गया था। यू वेयर थाउट, यानी कि टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। तो यहाँ पे जो होता है टेंस जो होता है तीन प्रकार के, टेंस जो होते हैं क्या होता है, चार प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस तीन प्रकार के होते हैं, मगर उन लोगों का भेद चार चार होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या है, था थी में, यानी कि पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के अनुसार इसका सेंटेंस जो वर्ड से क्या हो जाता है, टीच का पढ़ाना होता है, तो उसका सेंटेंस चेंज हो जाता है, यानी कि टाच हो जाता है। क्या होता है, टाच हो जाता है, टीच टाच टाच होता है। ठीक है, तो उसी का मतलब यहाँ पे आपको सिखाया गया, नहीं कि आपको पढ़ाया गया था, वही बोल रहा है आपको सिखाया गया था। तो उसी का ये दूसरा रूप है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाउच, यानी कि टीच मतलब टीच टाउच टाउच, वही होता है टीच मतलब टाउच। तो यहाँ पे काम क्या और आपको सिखाया गया था, आपको क्या किया गया था, सिखाया गया था। तो वही है कि वाश टाउच, यानी कि वेयर, सॉरी यहाँ पे वेयर होगा, वेयर टाउच, यानी कि आपको पढ़ाया गया था। ये वर्ब है, कौन से वर्ब है, वर्ब के वर्ड्स हैं। कौन, वेयर टाउच, यानी कि आपको कौन से, यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, सिखाया गया था। यानी कि आपको सिखाया गया था पहले, यानी कि पास्ट में आपको सिखाया गया था, कुछ समय पहले आपको सिखाया गया था। वही यहाँ पे कौन सा काम हुआ है, सिखाने का, कि आपको सिखाया गया था। अब हम लोग फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी किसका, रिलेशन का, यानी कि पोसेशन का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं संबंध या अधिकार। फिर दूसरा एग्जाम, यानी कि डिफिनेशन में ही क्या बोलता है, पहले कार्य को दर्शाता है, फिर संबंध को दर्शाता है, फिर अधिकार को दर्शाता है। तो हम लोग कार्य को पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, संबंध को दर्शाता है, यानी कि अधिकार को दर्शाता है। इसका डिफिनेशन के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग इसके अनुसार किसके अनुसार चल रहे हैं, डिफिनेशन के अनुसार चल रहे हैं। तो इसमें डिफिनेशन में क्या बोलता है कि किसी कार्य को होने की स्थिति को दर्शाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। और फिर उसी में, फिर उसी सेंटेंस में क्या बोलते हैं, किसी का संबंध होता है, अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, संबंध का और अधिकार का। तो ये भी क्या है, ये भी होने की स्थिति बता, यानी कि इसमें भी कार्य हो रहा है, इसमें भी कोई कार्य हो रहा है। तो कौन सा कार्य हो रहा है, संबंध का हो रहा है, किसी से दोस्ती है, किसी का कोई सामान है, तो उसमें क्या है, उसका हक है, यानी कि उसका अधिकार है। तो चलिए हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोल रहा है, मेरे पास एक साइकिल है, मेरे पास क्या, एक साइकिल है, मेरे पास एक साइकिल है। तो क्या है, आपके पास साइकिल है, आई हैव ये बाईसाइकिल। हम लोग साइकिल को बाईसाइकिल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आई हैव ये बाईसाइकिल। अब यहाँ पे हम लोग को पहचाना कि वर्ब कौन से वर्ड्स हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं वर्ब, यहाँ पे हैव जो है से क्या है, वर्ब है। यहाँ पे हैव मतलब क्या होता है, हैव मतलब होता है होना। तो यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास क्या है कि साइकिल है, तो आपके पास क्या है, साइकिल। तो आपका संबंध है, आपका अधिकार है, क्या है कि आपके पास क्या है, साइकिल। तो वो साइकिल तुम्हारा, तो आपका हक है कि साइकिल मेरा है। तो आपका कौन सा हक है, होना, यानी कि आपके पास एक साइकिल, यानी कि साइकिल जो से आपका है। तो है मतलब क्या होता है, होना। ये क्या हैव जो दिख रहा है, क्या ये वर्ब है, ये क्या वर्ब है। हम वर्ब को साइड में लिख दिए कि किसी अब कौन से शब्द वर्ब है। तो हम लोग को पहचानना है कि कोई संबंध बता रहे थे, यहाँ पे क्या संबंध है, साइकिल होने का। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सा है बंदा होता है होना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा। दूसरा बोल रहा है गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। क्या बोल रहा है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। किसके पास पैसा नहीं है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। द पुअर मैन हैज नो मनी, हैज नो मनी। हैज का मतलब भी होता है होना, ये दूसरा रूप है। ये हैज मतलब क्या है, उसका दूसरा रूप है। जैसे टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस।
उसी तरह से हैज जो है सो क्या है पास्ट टेंस में। तो यहाँ भी क्या बोल रहा है, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है कि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। तो यहाँ भी वर्ब कौन से, यहाँ पे जो वर्ड से कौन सा वर्ड वर्ब है, हैज जो से क्या है वर्ब है, हैज क्या है वो वर्ब है। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, तीसरा यानी कि इसका एग्जाम्पल तीसरा देखते हैं। गाय की दो आंखें होती है, गाय की दो आंखें होती है, ये तो सत्य है कि गाय की आंखें दो होती है। तो वही बोल रहा है गाय की दो आंखें होती है। तो क्या बोला, द काउ हैज टू आईज, आईज दो आईज यानी कि टू हैज टू आईज यानी कि गाय के पास क्या है दो आंख होती है। गाय क्या क्या होता है, दो आंख होती है। तो यहाँ पे हैज जो है, हैज भी क्या है वर्ब है। क्या है वर्ब है, जो वर्ड्स दिख रहा है क्या है वर्ब है। क्या है वर्ब यानी कि क्रिया है। क्या है क्रिया है। कैसे, गाय की दो आंखें होती है, तो गाय के पास क्या होती है दो आंख होती है यानी कि होना, यानी कि होना। तो होना का मतलब क्या होता है हैज, क्या होता है हैज मतलब होना। तो इसका भी कार्य क्या है कि आपके पास क्या है आंख है, तो आपका हक है कि आपके पास आंख है, और आपका संबंध क्या है आंख से संबंध, यानी कि गाय का रिलेशन किससे आंख से। तो आपके पास क्या है कि आपके पास आंख है, कितने दो ठो आंख है, तब क्या आंख है। तो यानी कि हैज मतलब क्या होता है होना, होना ही यहाँ पे वर्ब है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हैज बोलते हैं इंग्लिश में। हैज मतलब यानी कि होना, ये क्या है वर्ब है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग्स, स्टेट ऑफ बीइंग्स, जिससे क्या होता है होने की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे कोई कार्य होने की भी स्थिति बताता है, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग्स। अब क्या बोल यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है सीता इज इल, सीता इज इल, सीता बीमार है, सीता इज इल यानी कि सीता क्या है बीमार है, यानी कि उसका तबीयत खराब है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या है वर्ब यानी कि है, यानी कि उसका तबीयत खराब है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इज जो है सो क्या है वर्ब है, इज जो है सो क्या है वर्ब है, इज क्या है वर्ब है। यहाँ पे इज है सो क्या है वर्ब है। बोल रहा है सीता इज इल, सीता बीमार है। तो सीता क्या है बीमार है, इसका संबंध किससे, बीमारी से, कि सीता क्या है बीमार है। यहाँ पे स्थिति बता रहा है उसका, उसका स्थिति कैसा है बीमारी का, उसका सिचुएशन खराब है, उसका हालात खराब है। क्यों, क्योंकि वो बीमार है, वही बोल रहा है सीता बीमार है। तो यहाँ पे है जो से क्या है क्रिया, यानी कि इज जो से क्या है वर्ब है। क्या है वर्ब है। अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह एक गरीब आदमी, वह एक गरीब आदमी था, सॉरी वह एक गरीब आदमी था, यानी कि पहले वो गरीब आदमी था। तो इसका स्थिति क्या है कि वो पहले एक गरीब आदमी था। तो वही बोल रहा है ही वाज ए पुअर मैन, ही वाज ए पुअर मैन, यानी कि वाज जो से क्या है वर्ब है। क्या है वर्ब है, वाज जैसे क्या है वर्ब है, वाज क्या है वर्ब है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल वीडियो को भी लाइक कर लेना, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि इस वर्ब को पहचानेंगे कैसे। हम लोग तो इसका डिफिनेशन पढ़ लिए, मगर हम लोग को इतना क्लियर समझ में नहीं आया। यहाँ पे बता रहा है कि कोई कार्य हो रहा है, संबंध हो रहा है, अधिकार दिखा रहा है, और कोई कोई स्थिति को दर्शाता है, यानी कि कोई काम हो रहा है, यानी कि कोई कुछ हो रहा है, वो होने की स्थिति को दर्शाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं वर्ब कहते हैं। मगर हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं वर्ब किसे कहते हैं, कि आप लोग अपने भाषा में वर्ब किसे कहते हैं उस चीज को जानेंगे, और हम लोग पहचानेंगे कि वर्ब को कैसे पहचाने कि वर्ब के वर्ड्स हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और वर्ब की पहचान को हम लोग पहचानेंगे, यानी कि वर्ब की पहचान कैसे करें, यानी कि वर्ब की पहचान कैसे करें। और हम लोग भी पढ़ेंगे भी कि हम लोग अपने भाषा में वर्ब का डिफिनेशन कैसे बताएंगे। किसी को अगर कोई पूछेगा वर्ब किसे कहते हैं, तो उसका पहचान क्या होता है, और उसको पहचाने कैसे, और उससे हम लोग अपनी भाषा में उसको क्या कहते हैं कि अपने भाषा में हम लोग उसको उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसका डिफिनेशन क्या होता है अपने भाषा में। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है, हम लोग पहचानेंगे कैसे, वर्ब की पहचान कैसे करें। हाउ हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई वर्ब, यानी कि वर्ब को पहचान कैसे करेंगे, कि वर्ब कौन से सेंटेंस, हम लोग को सेंटेंस में पहचाना कि वर्ब किसे कहते हैं। हम लोग को पहचानना भी और डिफिनेशन को भी जानना है कि वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं पहले पहचानने का नियम और डिफिनेशन दोनों सेम है, पहचानना और डिफिनेशन दोनों क्या सेम है, क्या सेम है। ठीक है, तो मैं पहले इसका डिफिनेशन बता देता हूँ। डिफिनेशन यहाँ पे मैं दो बताऊंगा, यहाँ पे डिफिनेशन दो बताऊंगा, एक अलग से डिफिनेशन बताऊंगा, और एक पहचानने का डिफिनेशन और एक पहचानने का रूल्स, दोनों सेम होगा। ठीक है,
तो किसी कार्य को होने या करने की स्थिति को, यानी कि कोई काम हो रहा है और कर रहा है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई काम हो रहा है, तो हम लोग पहले क्या पढ़े कि सीता बीमार थी, यानी कि बीमार था, तो उसका काम क्या हो रहा है, यानी कि कार्य हो रहा है कि वो बीमार था। ठीक है, तो यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? खाना खाने का हो रहा है। कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो वही बोलता है कि किसी कार्य को होने या करने की स्थिति को, किसी कार्य को होने या करने की स्थिति को हम लोग वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई काम हो रहा है या कोई कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ये मेरा डिफिनेशन था, जो मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को लिखा नहीं था, मैं आप लोगों को अलग से बताया। अब हम लोग पहचानेंगे और उसका डिफिनेशन भी सेम होगा। तो चलिए हम लोग उसका भी डिफिनेशन जानते हैं और उसका पहचानने का नियम भी जानते हैं। मगर उसके पहले मैं एक बार फिर और डिफिनेशन बता देता हूँ कि किसी कार्य को होने या करने की स्थिति को जो दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्थिति को, यहाँ पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है, यानी कि कार्य होने या करने की स्थिति बता रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना खाने का कार्य हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो खाना खाना, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? खाना जो से खाना क्या है? वर्ब है, इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। अब चलिए हम लोग इसको पहले डिफिनेशन जानते हैं और इसको पहचानने का भी एक रूल्स जानते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्ब की पहचान कैसे करें, इसका डिफिनेशन भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो बोल रहा है जिस हिंदी शब्द में, यानी कि जिस भी हिंदी वाक्य में, यानी कि हिंदी शब्द में, शब्द के अंत में, यानी कि जिस हिंदी शब्द के अंत में नमिया ना आए और नमिया ना हो, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। यानी कि जिस हिंदी शब्द में, यानी कि रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना, और उसका हिंदी क्या होता है? पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग को इंग्लिश में नहीं, हम लोग को हिंदी जानना कि पढ़ना, हिंदी के शब्द में पढ़ना, शब्द के अंत में नामिया ना आए या नमिया ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और पहचानने का नियम भी सेम है, डिफिनेशन और पहचानने का नियम सेम है। अगर आपसे पूछे कि वर्ब किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं जिस हिंदी शब्द के अंत में नमिया ना हो, और हम लोग उसके नमिया ना से ही पहचानेंगे, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। तो हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम लोग को और क्लियर समझ में आएगा। टहलना, ये क्या है? टहलना, ये काम क्या हो रहा है? हम लोग क्या बोलते हैं? किसी कार्य होने या करने की स्थिति को जो बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो टहलना क्या है? कार्य हो रहा है, टहलने का काम क्या हो रहा है? टहलने का। और क्या बता रहा है? कि वह आदमी टहल रहा है, यानी कि वो कोई दिक्कत में है और वो उसको डॉक्टर बोला टहलने के लिए, तो क्या किया? सुबह सुबह वॉकिंग पे जाता, नहीं कि टहल रहा है, तो वही बोल रहा है टहलना, और इसमें नमिया ना भी आ रहा है। तो हम लोग उस शब्द को तोड़ेंगे और उसको नमिया ना में बनाएंगे। टहलना यानी कि वाक मतलब होता है टहलना। सोना, सोना यानी कि हम लोग जो नींद में सोते हैं वो सोना। ठीक है, वो सोना, तो नमिया ना आ रहा है, नमिया नमिया आ रहा है। रोना, नमिया 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 ना आ रहा है। पीना, पानी पीना, नमिया 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 ना आ रहा है। धोना, नमिया ना आ रहा है। उठना, नमिया ना आ रहा है। उठाना, नमिया ना आ रहा है। उठाना उठना, नमिया ना आ रहा है। खाना, नमिया ना आ रहा है। जाना, नमिया ना है। पढ़ना, नमिया ना है। अब हम लोग इसको, इस शब्द को भी हम लोग अपने लैंग्वेज से तोड़ेंगे, कि इस शब्द को हम लोग अपने लैंग्वेज में भी तोड़ेंगे और उसको हम लोग नमिया ना लाना लास्ट में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है? वर्ब क्या है? ये क्या है? इस सेंटेंस जो से क्या है? वर्ब है। जैसे कि मैं बोल देता हूं, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो देखिए क्या बोलता है? जिस हिंदी शब्द के अंत में नमिया ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और इसका पहचानने का नियम भी क्या है? कि नमिया ना हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खा रहा हूँ। तो खाना यानी कि खा, खा मतलब खाना। अब नमिया ने आ रहा है, हम लोग अपना भाषा में तोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है? नमिया ने आ रहा है, तो मैं खा रहा हूँ। इसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। यानी कि जिस हिंदी के जिस शब्द के अंत में नमिया ना हो और नमिया नाम आए, तो उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, या तो वर्ब कहते हैं। या किसी कार्य के होने या करने की स्थिति को जो बताता है, उसको हम लोग भी क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। मगर जो सबसे आसान जो तरीका याद करने का, वो सबसे आसान तरीका यही है कि जिस हिंदी शब्द के अंत में नमिया ना हो और नमिया ना आए, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। सॉरी,
क्या कहते हैं, हाँ क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उस सेंटेंस को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। या तो फिर बोल सकते हैं कि जिस, यानी कि जिस काम को करने या होने के, यानी कि किसी कार्य को होने या करने की स्थिति को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब यानी कि किड्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, किड्स ऑफ वर्ब। आप तो फिर बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला का नाम क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब, जिससे हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल वर्ब। क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रधान या मुख्य क्रिया बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रधान या मुख्य क्रिया बोलेंगे। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि मदद करने वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, या तो फिर सपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब एक ही है, उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब, जिसे हम लोग प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं, हिंदी में प्रधान या मुख्य क्रिया बोलेंगे। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, यानी कि सपोर्ट करने वाले वर्ब, या तो फिर बोल सकते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। आई होप यू कि आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर लेना। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।